Hello guys, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. So guys, I hope you all are doing well. So friends, हम कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 490. The nurse is monitoring a client newly diagnosed with diabetic mellitus for sign of complication, which sign or symptom, if frequently exhibited in the client, indicate that the client is at risk for chronic complication of diabetic if the blood glucose is not adequately managed. So क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नर्स असेस कर रही है, मॉनिटर कर रही है पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस के साइन को, जिस पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटिस हो. तो साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन नर्सिंग असेस कर रही है फॉर द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक मेलाइटिस एंड हु इज न्यूली डायग्नोस्ड विद डायबिटिक मेलाइटिस. सो कौन सा साइन और सिम्टम अगर पेशेंट में बार बार आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट रिस्क पे है फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़. सो ऐसा कौन सा सिम्टम है जिससे हमें लगेगा कि पर्सन को डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पे है, राइट? अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल पर्सन ने अच्छे से मैनेज नहीं किया, राइट? सो कॉम्प्लिकेशन साइन एंड सिम्टम्स हमसे पूछे गए हैं, साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिक मेलाइटस, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट रिस्क पे है फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस. सो क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटस. सो इसके लिए आपने लर्न रखना है 3 P's, राइट? 3 P में क्या आएगा? पॉलीयूरिया, पॉलीफीसिया एंड पॉलीडिप्सिया. सो ये मेन सिम्टम है, क्लासिकल सिम्टम है फॉर द डायबिटिक मेलाइटिस. अगर ये सिम्टम्स पेशेंट में आ रहे हैं, दैट मीन्स पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है फॉर द डायबिटिक मेलाइटिस, कि पेशेंट रिस्क पे है फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, राइट? सो हम इसमें देखते हैं हमारे ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है. सो फर्स्ट ही ऑप्शन हमें दिया गया है पॉलीयूरिया, राइट? अगर पेशेंट को पॉलीयूरिया हो रहा है देन पेशेंट हाईली रिस्क पे है फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, राइट? सो डायफोरेसिस किस में होता है? ये होता है हाइपोग्लाइसीमिया में. सो ये भी इसमें नहीं होगा. पीडल एडिमा भी इसमें नहीं होगा. डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट भी इसमें नहीं होगा, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज पॉलीयूरिया. सो पॉलीयूरिया की वजह से पेशेंट में डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. सो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में हमारे आते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया. अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया किस वजह से हो रहा है? अगर पेशेंट एडिक्वेटली मैनेज नहीं कर रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल को. और अगर हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट को हुआ है तो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पर्सन को क्या हो सकता है? DKE, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, राइट? एंड हाइपोग्लाइसीमिया पर्सन को क्यों होगा? कि अगर पर्सन ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर पर्सन इंसुलिन ले रहा है, मेडिकेशन ले रहा है, तो उसकी वजह से सडनली पेशेंट की जो ग्लूकोज लेवल है वो ड्रॉप हो सकता है, राइट? तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा. सो हाइपोग्लाइसीमिया की कॉम्प्लिकेशंस में हमारा क्या आता है, जो मैंने आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन में करवाया था, दैट इज़ हाइपरसोमल नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, राइट? सो अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी, इसको हम डिवाइड करती हैं लाइक मैक्रोवेस्कुलर एंड माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में. सो माइक्रोवेस्कुलर में हमारी आएगी नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, राइट? एंड जो हमारी मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है उसमें हमारा आएगा पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया, कार्डियोवैस्कुलर फेलियर हो गया एंड सीवीए हो गया, राइट? सो ये आ जाएंगी कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, राइट? So next question is question number 495. The nurse is preparing a plan for care for a client with diabetic mellitus who has hyperglycemia. The nurse place priority on which client problem? So हमसे पूछा गया है कि नर्स प्रिपेयर कर रही है केयर प्लान कौन से क्लाइंट को? डायबिटिक मेलाइटिस वाले क्लाइंट को, राइट? जिसको हाइपरग्लाइसीमिया है, right? So the nurse place priority on which client problem? So कौन सी प्रॉब्लम पे नर्स उसको प्रायोरिटी पे रखेगी? सो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सो 4 ऑप्शन में से हमारी प्रायोरिटी क्या होगी?
अगर पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटिस है, हम उसका केयर प्लान बना रहे हैं, तो उसमें हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? सो प्रायोरिटी में भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शंस में हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, राइट? मैंने सिम्टम्स बताए हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पॉलीयूरिया, पॉलीफीजिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया की वजह से क्या होगा पेशेंट में, पोटेशियम भी क्या होंगे, लॉस होंगे एंड हाइड्रोजन आयंस भी लॉस होंगे, राइट? तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन में एल्कलोसिस होगा। पॉलीयूरिया किस वजह से होगा, ड्यू टू ऑस्मेटिक इफ़ेक्ट की वजह से, राइट? इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से पेशेंट में एक पोटेशियम आयंस भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस भी लॉस हो रहे हैं, पोटेशियम आयंस भी लॉस हो रहे हैं, राइट? पॉलीयूरिया की वजह से, राइट? क्योंकि यूरिन के थ्रू क्या हो रहे हैं, वो एक्सक्रीट हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। हमारी प्रायोरिटी किस में रहेगी पेशेंट की, पेशेंट का हमने इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रखना है, पेशेंट का हमने फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड वॉल्यूम हमने मेंटेन रखने हैं, राइट? फर्स्ट हमारा ऑप्शन है लैक ऑफ नॉलेज, नहीं। लैक ऑफ नॉलेज ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आपने इसमें याद रखना है, हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी, राइट? नीड थ्योरी में हमारा क्या था कि फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड को हम प्रायोरिटी में रख रहे हैं, लाइक तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इनएडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम, तो सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, कंप्रोमाइज फैमिली कोपिंग एंड फोर्थ है इनएडिक्वेट कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो ऑप्शन है ये प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहे हैं, राइट? ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमने एड्रेस करनी है आफ्टर प्रोवाइडिंग हाई प्रायोरिटी फिज़िकल नीड देने के बाद हमने फोकस करना है, एड्रेस करना है इन प्रॉब्लम्स को। बट इन 4 प्रॉब्लम्स में जो हमारी मेन ये प्रायोरिटी होगी, दैट इज़ इनएडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम। इसको हमने मैनेज करना है, क्योंकि पॉलीयूरिया की वजह से पोटेशियम आयंस भी लॉस हो रही हैं, हाइड्रोजन आयंस भी लॉस हो रही हैं, जिसकी वजह से पर्सन में एल्कोलोसिस भी हो सकता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 496. The home health nurse visit a client with a diagnosis of type 1 diabetic mellitus. The client report a history of vomiting and diarrhea and tell the nurse that no food has been consumed for the last 24 hours. Which additional statement by the client indicate a need for further teaching? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि होम हेल्थ नर्स विजिट कर रही है क्लाइंट को जिसको डायग्नोस्ड किया गया है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस से, उसको आप विजिट कर रहे हो, राइट? क्लाइंट रिपोर्ट कर रहा है, क्लाइंट क्या बोल रहा है कि उसकी हिस्ट्री है, वॉमिटिंग्स उसको हो रही हैं, डायरिया उसको हो रहा है, और क्या बोल रहा है कि उसने लास्ट 24 आवर से उसने कुछ भी नहीं खाया है, राइट? कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट अगर और कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे हमें लगता है कि पेशेंट को फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, राइट? फर्स्ट पेशेंट स्टेटमेंट दे रहा है, आई नीड टू स्टॉप माई इंसुलिन। एज आई टोल्ड यू, अगर पेशेंट को कोई इलनेस है, लाइक पेशेंट को वॉमिटिंग्स हो रही हैं, डायरिया हो रहा है, उस टाइम नीड ऑफ इंसुलिन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर पेशेंट हमें बोल रहा है कि मैंने स्टॉप करनी है इंसुलिन, देन आपने वहाँ पे पर्सन को क्वेश्चन मार्क करना है कि आपने इंसुलिन को स्टॉप नहीं करना है, यहाँ पे आप फर्दर टीचिंग पेशेंट को दोगे, राइट? पेशेंट को हमने बोलना है कि अगर इलनेस होती है, देन इन कंडीशन में आपने प्रिस्क्राइब्ड इंसुलिन डोज लेनी है और ओरल मेडिकेशन जो आपको दी गई हैं वो आपने लेनी है, राइट? फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन गलत है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट? बट ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है, आई नीड टू इंक्रीज माई फ्लूइड इनटेक। वेरी नाइस। पेशेंट बोल रहा है कि मुझे अपने फ्लूइड इनटेक क्या करना है, इंक्रीज करना है, सो दैट पेशेंट में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ना हो, राइट? नेक्स्ट इज द, आई नीड टू मॉनिटर माई ब्लड ग्लूकोज एवरी 3 to 4 hours, राइट? ये भी करेक्ट है कि पेशेंट ने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना है 3 to 4 hours के बीच में। एंड आई नीड टू कॉल माई प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज ऑफ दीज सिम्टम। यस, अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो पेशेंट क्या बोल रहा है कि मैंने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमने इन्फॉर्म करना है,
right? So ऑप्शन 2, 3 and 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट. सो हमसे इसमें पूछा गई थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आई? स्टेटमेंट नंबर 1, राइट. सो जिसमें हमें फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, राइट. So next question है question number 497. The nurse is caring for a client after hypophysectomy and note clear nasal drainage from the client nostril. The nurse should take which initial action? So nurse care कर रही है client की after hypophysectomy के बाद, राइट. सो नर्स ने देखा कि सर्जरी के बाद पेशेंट के नोज से क्लियर नेजल ड्रेनेज हो रही है पेशेंट की नॉस्ट्रल से. सो नर्स कौन सा इनिशियल एक्शन लेगी, राइट. सो हाइपोफाइसेक्टमी कब की जाती है? जब ट्यूमर प्रेजेंट होता है टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो उस सर्जरी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर जब हम रिमूव करते हैं टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज नोन एज हाइपोफाइसेक्टमी. सो हाइपोफाइसेक्टमी में हमें इसमें हाइपोफाइसेक्टमी करने के लिए क्रेनियोटमी पेशेंट में करनी पड़ती है, राइट. सो जब क्रेनियोटमी होती है तब पर्सन की मेनिंजेस रप्चर्ड हो जाती है जिसकी वजह से CSF लीक होने के चांसेस होते हैं. सो CSF में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मैंने आपको जब हमने नर्वस सिस्टम किया था उसमें भी हमने पढ़ा था कि CSF में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ग्लूकोज होता है, राइट. रिच अमाउंट में CSF में ग्लूकोज होता है. सो आफ्टर सर्जरी पेशेंट में राइनोरिया होता है, राइट. सो आफ्टर सर्जरी पेशेंट को राइनोरिया होगा. सो जब पेशेंट को राइनोरिया होगा सो हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी रेगुलर चेकिंग ऑफ ग्लूकोज, राइट, कि ग्लूकोज प्रेजेंट तो नहीं है नॉस्ट्रल ड्रेनेज में, राइट. सो हमने यहाँ पे क्या चेक करना है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, राइट. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो फर्स्ट ऑप्शन है लोअर द हेड ऑफ द बेड. सो लोअर हम नहीं करेंगे. अगर हम लोअर करते हैं, लोअर हेड ऑफ द बेड लोअर करते हैं देन इंट्राक्रैनियल प्रेशर विल बी हाई, राइट. तो हमने इंट्राक्रैनियल प्रेशर को हाई नहीं करना है, हमने लो करना है. तो उसके लिए हमने हाई करना है हेड ऑफ द बेड. सो फर्स्ट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. सो सेकेंड वन इज द टेस्ट द ड्रेनेज फॉर ग्लूकोज. येस, हमने ग्लूकोज के लिए टेस्ट करना है ड्रेनेज को. नेक्स्ट इज ऑब्टेन अ कल्चर ऑफ द ड्रेनेज. कल्चर हम क्यों करेंगे? ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जो ड्रेनेज है दैट इज़ क्लियर. तो कल्चर करने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. कॉन्टिन्यू टू ऑब्जर्व द ड्रेनेज. नो, कॉन्टिन्यू क्यों ऑब्जर्व करेंगे? जब हमसे पूछा गया है इनिशियल एक्शन कि किस चीज़ के लिए हमने इनिशियल एक्शन लेना है. सो कॉन्टिन्यूसली तो हमने ऑब्जर्व करना ही नहीं है. सो ये सबसे पहले तो हम इसी को ही एलिमिनेट करेंगे, राइट. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.